कंकाली समीकरण Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2 को संतुलित करना। इसको मान लेते हैं, माना कि Fe को A मान लेते हैं, Fe को A प्लस इसको B मान लेते हैं, BH2O, इसको C मान लेते हैं, Fe3C हो गया, Fe3O4 प्लस इसको D मान लेते हैं, DH2। इस समीकरण 1 हो गया। अब तत्वों के परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिखने पर तो पहले हमें ये तीर के इधर देखते हैं कि कौन कौन से तत्व है। तो तीर के इधर हमको Fe है, Fe का परमाणु संख्या कितना दिख रहा है? तो Fe यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, तो 1 दिख रहा है। तो 1 में A से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 में 1 से गुना करेंगे तो A हो जाएगा। फिर अब तीर के इस पर हम देखते हैं इधर में बाएं साइड में कि कहीं Fe नज़र नहीं आता, तभी तीर के उधर देखेंगे दाएं तरफ, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह हो जाएगा। अब Fe यहाँ पर कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है, तो 3 को C से गुना कर देंगे तो 3C हो जाएगा, 3C। अब इधर में उत्पाद में Fe और कहीं नज़र नहीं आता। इस समीकरण हो गया 2, समीकरण 2। अब इधर में है H, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? तो 2 है, तो 2 से B में गुना कर देंगे तो 2B। अब तीर के बाएं साइड में हाइड्रोजन कहीं नज़र नहीं आता, चलते हैं दाएं साइड में। तो इधर में हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना? 2, तो 2 से D में गुना कर देंगे तो 2D। अब इस समीकरण हो गया कितना? 3। इस समीकरण 3 हो गया। उसके बाद देख रहे हैं कि इधर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या है, कितना है? तो यहाँ भी नहीं दिख रहा है, 1 छुपा हुआ है, तो 1 से B में गुना करेंगे। यहाँ पर O केवल लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, 1 परमाणु है, यानी ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 1 है, तो 1 से B में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? B होगा, B बराबर। अब इधर में ऑक्सीजन देख लेते हैं, इधर में ऑक्सीजन O4 है। अभी O4 को हम C से गुना करेंगे तो 4C हो जाएगा। अब इस समीकरण हो गया 4। अब हमको ABCD का मान निकालना है। अच्छा, कौन कौन से तत्व हो गया? Fe माने आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और कोई तत्व तो नहीं है इसमें, नहीं है। अब हम इसको ABCD का मान ज्ञात करेंगे। तो मान लिया, फिर माना कि C बराबर C, माने C का मान C है। अब A, B और D का भी आंसर जो निकालेंगे, मान निकालेंगे, वह C के पदों में ही निकालेंगे। तो C का मान तो C हो गया, और समीकरण 2 से A का भी मान C के पदों में है। A बराबर किया दिया 3C, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से A बराबर 3C, अब समीकरण 4 से अब B का मान निकालते हैं, चाहे D का, माने आप जरूरी नहीं है कि क्रमशः निकालिए, उलट पुलट भी हो सकता है, कोई बात नहीं।
तो अब हम b का भी मान अगर निकालेंगे तो b का मान समीकरण 4 से दिख रहा है कि b बराबर 4c है। तो समीकरण 4 से b बराबर 4c। अब बच गया d का मान, a का मान निकल गया, b का निकल गया, c का निकल गया, d का मान d का मान कहाँ, समीकरण 3 से, समीकरण 3 में d दिख रहा है यहाँ पर 2b इक्वल टू 2d। तो समीकरण 3 से समीकरण 3 से क्या है 3 2b इक्वल टू 2d। अच्छा b का मान हमको मालूम है, b का मान कितना है 4c, b का मान 4c मालूम है, तो b के जगह पर हम 4c लिख देते हैं। यहाँ हो जाएगा यानी 2 इंटू 4c इक्वल टू क्या, तो 2d। अच्छा हमको d का मान निकालना है, तो 4 दूनी 8c हो जाएगा, 8c बराबर कितना 2d, या d बराबर क्या हो जाएगा, तो d बराबर 8c अपन 2 यानी 4c हो गया। अब हमको a b c d का मान पता चल गया, a का मान हमको 3c हो गया, b का मान 4c हो गया, c का मान c हो गया और d का मान 4c हो गया। अब a b c d का मान हमको मालूम है। अब इसको हम अनुपात में सजा देते हैं अब इसको अनुपात में करेंगे, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। अब a का मान कितना निकला, तो a का मान 3c है, तो यहाँ लिखेंगे 3c अनुपात b का मान कितना है 4c और c का मान c है c का मान c है और d का मान कितना है, d का मान 4c है, d का मान 4c। अब हमको c को कैंसिल आउट करना है, तो इसको c को कैंसिल करने के लिए हमको सब में c से भाग कर देना पड़ेगा। तो सब में अब c से हम भाग कर देते हैं, यानी 3c अपन c रेशियो 4c अपन c रेशियो c अपन c रेशियो 4c अपन c, c से c कट जाएगा सब में, तो क्या बचेगा 3 रेशियो 4 रेशियो, इसी से c एक बार में कट जाएगा तो 1 रेशियो, फिर c से c कट गया तो बच गया 4। अब a b c d का मान हमको निकल गया, a का मान कितना हो गया 3, b का मान कितना हुआ 4, c का मान कितना हुआ 1 और d का मान कितना हो गया 4। अभी a b c d का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में a b c d का मान रखेंगे। अब लिखेंगे कि अब a b c और d का मान समीकरण 1 में रखने पड़ते, समीकरण 1 में रखेंगे तो संतुलित समीकरण हमारा क्या होगा, संतुलित समीकरण क्या होगा, तो a के जगह पर हम क्या रखेंगे 3 को, तो यहाँ a f ही है, तो यहाँ लिखेंगे 3f ही, b के जगह क्या रखेंगे 4, तो प्लस 4H2O एरो। अब c के स्थान पर क्या रखेंगे 1, तो 1 नहीं लिखा जाता है, साइलेंट रहता है, यदि आप लिख भी दिए हैं तो कोई बात नहीं है, तो इसलिए हम 1 यहाँ नहीं लिखेंगे, तो ये केवल हो जाएगा Fe3O4 और प्लस d के जगह पर क्या रखना है 4, d के जगह 4 रखा जाएगा, प्लस 4H2। अब इसको चेक करके देख लेते हैं कि अभिकर्मक के सभी तत्वों का परमाणु संख्या और उत्पाद के सभी तत्वों का परमाणु संख्या समान है कि नहीं। अगर समान हो गया, बराबर हो गया, इक्वल हो गया तो यह बैलेंस्ड है, अगर इक्वल नहीं हुआ, बराबर नहीं हुआ तो यह
बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं हुआ। तो चलिए चेक करते हैं। देख लेते हैं इधर में आयरन कितना है, Fe का परमाणु संख्या कितना है, Fe का परमाणु संख्या इधर में 3 है, 3 है। अब तीर के इधर में Fe एक ही जगह दिख रहा है। अब इधर में देख लेते हैं Fe का कितना है, तो Fe का इधर में भी परमाणु संख्या कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। अच्छा, अब हाइड्रोजन का देखते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है। तो हाइड्रोजन इधर में H2 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, 8 इधर में हो गया। अब तीर के इधर में कहीं और हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, तो 8 इधर हो गया। इधर में देख लेते हैं कि हाइड्रोजन कितना है। इधर में हाइड्रोजन यहाँ भी 2 चौका 8, यहाँ भी 8 दिख रहा है। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन कितना है, तो तीर के बाएं तरफ देख लेते हैं, यानी अभिकर्मक में देख लेते हैं। तो अभिकर्मक में देखते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर 4 दिख रहा है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 4। अच्छा, दाएं तरफ में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, तो यहाँ पर दाहिना में यानी उत्पाद में ऑक्सीजन का परमाणु संख्या यहाँ भी 4 दिख रहा है। अब मिलाइए। रिएक्टेंट में भी आयरन का परमाणु संख्या 3 है और प्रोडक्ट में भी 3 है। फिर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन का भी परमाणु संख्या 8 है और प्रोडक्ट में भी 8 है। और रिएक्टेंट में अभिकारक में ऑक्सीजन का परमाणु संख्या भी 4 है और उत्पाद में भी ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 4 है। तो इस प्रकार यह बैलेंस्ड हो गया, संतुलित हो गया, यानी इसको हम लिखेंगे बैलेंस्ड। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।